हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज के इस भक्ति वृक्षा सेशन में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे प्रभुपाद अपीयरेंस डे था। तो प्रभुपाद जी के याद में, प्रभुपाद जी को समर्पित आज का ये सेशन है। भगवान भक्तों का गुणगान करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान ये कहते हैं कि जो ये कहता है ना, वो मेरा भक्त है। मैं उससे उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना उससे प्रसन्न होता हूँ कि जो कहता है कि मैं अपने मेरे भक्तों का जो भक्त है, मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये एक विचार आया कि क्यों ना हम भगवान के जो इतने शुद्ध भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद, जिनसे हमें इतना कुछ प्राप्त हुआ है, उन पे एक सेशन किया जाए। तो इसीलिए आज का ये सेशन प्लान किया गया और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम जरूर मंगलाचरण करेंगे, जिससे हमें भगवान की, भगवान के भक्तों की और सबकी एक जो कृपा है वो मिल सके, क्योंकि बिना भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा के बिना कोई भी प्रयास हमारा सफल नहीं हो सकता। तो सौरभ प्रभु, क्या आप मंगलाचरण करना चाहोगे? बिल्कुल माता जी, एक बार शेयर कर दीजिए। मैं बिल्कुल शेयर करती हूँ मंगलाचरण। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। यस प्रभु जी, बोलिए। ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैश्वश्चं श्रीरूपं साग्रजातं शैगड़ रघुनाथं नमितं तसंजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखा श्री विशाखांश। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरि बोल। अब हम प्रभुपाद प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं और प्रभुपाद प्रणाम मंत्र का क्या मीनिंग है वो भी पढ़ते हैं, क्योंकि आज के दिन हम प्रभुपाद को याद कर रहे हैं। तो उनके प्रणाम मंत्र का जो मीनिंग है वो हमें जरूर पता होना चाहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमता भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो जब हम प्रभुपाद प्रणति से बोलते हैं, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जब हम पढ़ते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। सो मैं उनके दिव्य अनुग्रह ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को, जो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, प्रभुपाद भगवान को बहुत प्रिय हैं, उनके चरण कमलों में आश्रय लेकर उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो जब हम प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और फिर जब होता है नमस्ते सरस्वती देवी, जो सरस्वती देवी ये उनके गुरु का नाम है, भक्ति शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो हे आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के सेवक, है ना, उनके सेवक हो गए प्रभुपाद, आपको हमारा सादर प्रणाम है। गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। ये थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन की वजह से ऐसा हो गया, तो वैसे इसमें निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी है कि आप जो है दयालुता पूर्वक भगवान चैतन्य के संदेश का प्रचार कर रहे हैं और पश्चिमी देशों को मुक्ति दिला रहे हैं। जो लोग वहां पे शून्यवाद और निर्विशेषवाद से भरे हुए हैं, आपने उनको मुक्ति दिलाई है ना। तो हम प्रभुपाद को ये प्रणाम करते हैं। और इसके साथ ही एक बहुत सुंदर भजन है जो कि जय पताका स्वामी महाराज ने लिखा है, तो आज हम उसको भी गाएंगे, जिसमें ये बताया गया है कि यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, है ना। तो प्रभुपाद का जो ग्लोरिफिकेशन है वो इस भजन में बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। तो मुझे लगा आज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम इस भजन को गाएं, इसको समझें और इसको सार करें। तो हम गाते हैं। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। निताई गौरांग की असीम करुणा फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे, फैलाते दुनिया में कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। दुनिया में कितने पापी दुराचारी, शून्यवादी मायावादी, उन सब का उद्धार करता कौन, कौन है ऐसा दयानिधि, कौन है ऐसा दयानिधि। अभी हमने प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में पढ़ा ना कि जो मायावादी लोग हैं, जो शून्यवादी हैं, जो ये सोचते हैं कि ब्रह्म जो है सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही है, उनको प्रभुपाद ने बताया कि नहीं, हम भगवान को जानने के 3 लेवल है ना। और परमात्मा लेवल है, ब्रह्म ज्योति लेवल है, परमात्मा लेवल है, और उसके बाद भगवान स्वयं है, और वो टॉप मोस्ट लेवल है। तो ये जो नॉलेज है ये प्रभुपाद ने हमें दिया है ना। और अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा जीवन तो बह ही रहा है ना, एक जैसे नदी बहती जा रही है ऐसे ही हमारा जीवन भी बहता जा रहा है ना। उसको क्या होता, हम कहाँ होते, हम इस तरीके से सेशन में नहीं बैठे होते अगर प्रभुपाद नहीं होते, तो हम इस तरीके से भगवान की चर्चा नहीं कर रहे होते। जो निताई और गौरांगा प्रभु हमें जो कृपा देके गए हैं, जो करुणा देके गए हैं, वो प्रभुपाद ने हमें दी है, आगे फैलाई आगे। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो वो करुणा हम तक नहीं पहुंचती थी। इसमें मुझे एक छोटा सा प्रभुपाद का पास्ट टाइम याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में ना, फॉरेन में एक मंदिर था, और वहां पे एक बहुत बंदा ना बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आ गया, बहुत ज्यादा। तो वहां पे, और वो प्रभुपाद का शिष्य था, तो जो वहां पे मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्रभुपाद को फोन कराया तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के थ्रू कि भाई वो आपका जो शिष्य है वो बहुत ज्यादा गांजा खा के और ऐसे ना नशे की हालत में आ गया, हम इसका क्या करें, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि उसको बोलो कि अगर वो तुरंत अभी छोड़ेगा नहीं ना ड्रिंक करना और ऐसे नहीं छोड़ेगा, तो मैं उसका परित्याग कर दूंगा। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज ने ये मैसेज पहुंचवाया कि उसको बोल दो कि अगर वो नहीं छोड़ेगा ऐसे ड्रिंक करना, नशा करना, तो प्रभुपाद उसे परित्याग कर देंगे। फिर जब ये मैसेज दे दिया तो फिर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आते हैं, तमाल कृष्ण प्रभु थे उस समय, और प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद क्या सच में आप उसका परित्याग कर दोगे। तो प्रभुपाद आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि मैं किसी का परित्याग नहीं करता, मैं कभी किसी का परित्याग नहीं करूंगा। तो तमाल कृष्ण प्रभु कहते हैं कि बट प्रभुपाद, कोई ना कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना, कोई ना कोई तो सीमा होनी चाहिए, नहीं तो आपको आपका सब मिसयूज करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि निताई गौरांग की करुणा की कोई सीमा नहीं है, और मैं उनकी करुणा को, जो असीम करुणा है, उनको फैलाने आया हूँ, तो इसलिए मेरी भी कोई सीमा नहीं है। ये है प्रभुपाद। उन लोगों तक जाता कौन, और कौन बांटता हरि नाम, सभ्य जीवन
जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। दुनिया के हर कोने में अब होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महाउत्सव करने हमको सिखाता कौन, हमको सिखाता कौन। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। प्रभुपाद 70 साल की आयु में, है ना, जब हम सारे के सारे अपने कंफर्ट जोन में, है ना, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। कोई भी जो एक ओल्ड पर्सन होता है, एक लेक्चर में सुन रही थी कि 70 इयर्स की जो एज होती है ना, मतलब जो इतनी सच सीनियर एज होती है, उसमें कैसा फील होता है ये हम लोग नहीं समझ सकते। ये वही समझ सकता है जो उस एज में होता है। और उस एज में उनको अपनी चीजों से, अपनी जगह से, मतलब प्रभुपाद का इन्वायरमेंट देखो। प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे, राधा दामोदर टेम्पल में रह रहे थे, 2 कमरे थे उनके पास। उनको बहुत ही मिनिमल रेंट देना पड़ता था, 2-5 रुपए, 1-2 रुपए। और वहां बाहर निकल के राधा दामोदर जी के टेम्पल के दर्शन होते थे, है ना। सारा दिन उनका वृंदावन में कीर्तन में बुक ट्रांसलेशन करें, तो उनको क्या जरूरत पड़ी थी विदेश जाने की। लेकिन उनकी करुणा है, ये उनकी दया है हम सब पे, जो वो गए, है ना। और अगर वो नहीं जाते तो वहां पे जो लोग रह रहे थे उस समय, बताते हैं जो लीला अमृत में लिखा हुआ है कि प्रभुपाद बाउरी स्ट्रीट पे रहे पहले जाके। बाउरी स्ट्रीट ऐसी जगह थी जहाँ पे ऐसे बच्चे, मतलब 16, 17, 18, 20 साल के, जो एकदम टीनेजर्स होते हैं ना, जो बिगड़े हुए लोग होते हैं, जिनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है ना, लेकिन वो लोग सड़क पे रह रहे हैं। विद्रोह के समय हिप्पीज, हिप्पी कल्चर उनको बोला जाता था। वो लोग सड़क पे रह रहे हैं, वहीं वॉशरूम कर रहे हैं, वहीं ड्रंक करके लेटे हुए हैं। प्रभुपाद को अपने रूम में जाना होता था तो वो उनके रूम के आगे इस तरीके से लेटे हैं, ड्रंक करके, बिल्कुल बेहोश। तो प्रभुपाद उनके साइड साइड से निकल के अपने रूम तक जाते थे। जिस बंदे के साथ रहते थे उसने भी 1-2 बार प्रभुपाद पे हमला कर दिया। वहां प्रभुपाद को कोई नहीं जानता था। हम कहीं जाते हैं, पूरा गूगल मैप लगाते हैं, कोई मिलता है, कुछ करता है, हम उससे पूरी बात करते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पूरा प्लान सेट करके जाते हैं। लेकिन जब प्रभुपाद वहां पहुंचे तो प्रभुपाद अपनी जलदूत डायरी में, और वहां उन्होंने वहां एक पोएट्री लिखी है, उसमें बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। वो अपने कृष्णा को बोलते हैं कि जैसे तुम मुझे नचाना चाहो ना, वैसे नचाओ, क्योंकि मैं तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने हूँ। तो अगर प्रभुपाद नहीं जाते तो वहां पे हरि नाम कैसे पहुंचता। जो चैतन्य महाप्रभु की एक भविष्यवाणी हुई, अभी हम डिटेल पीपीटी में भी पढ़ेंगे, कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी कि हर जगह, हर गांव में मेरा नाम फैलेगा। तो वो कैसे होता, है ना। तो उन सब का उद्धार कौन करता। ऐसे ऐसे जो है, ये प्रभुपाद ने किया, उनको सभ्य जीवन सिखाया कि किस तरीके से जीवन कैसे जिया जाता है। और अभी राधा गोविंद देव जी की, गौर निताई की, लड्डू गोपाल की सेवा दुनिया के हर कोने में हो रही है, विग्रह सेवा, है ना। और रथ यात्रा, ये तो प्रभुपाद की बहुत बड़ी देन है। जो उत्सव मनाने हैं वो प्रभुपाद ने उनको सिखाया। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद गए, जगन्नाथ जी के टेम्पल था वहां पे जो सेटअप किया था, और देखा वहां जगन्नाथ जी नहीं है। तो बोला जगन्नाथ जी कहाँ गए। बोला कि हम उनको वॉक कराने लेके गए, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था विदेशियों को कि किस तरीके से विग्रह से, हम लोग तो फिर भी क्या है, बचपन से देखते आ रहे हैं, बट उनको दे हैव नो आइडिया। लेकिन प्रभुपाद ने उन लोगों को सिखाया, राइट। तो कितनी बड़ी बात है ना। तो ये सिखाया प्रभुपाद ने। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। गीता भागवत चैतन्य चरिता में है अमृत कृष्ण नाम। कौन है आखिर जिसने किया समझना इसको आसान। इतने कष्ट सहकर भी था दिल उदार, जो बांटा सभी में हरि नाम। कौन देता पूरी वृंदावन, मायापुर जैसा धाम, मायापुर जैसे धाम। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सब हिंदी में, संस्कृत, सब संस्कृत में, बंगाली में, इन सब लैंग्वेज में लिखी हुई थी।
इजीली एक्सेसिबल नहीं थी हमारे लिए, हम तो पढ़ भी नहीं सकते, ना हमें संस्कृत पढ़ने आती, ना हमें बंगाली पढ़ने आती। प्रभुपाद ने उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर आगे उनके शिष्यों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया, है ना। तो ये जो हमें, और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे पहले भी जो भगवत गीता आती थी उसमें सिर्फ क्या होता था, मीनिंग और उसका छोटा सा अनुवाद, राइट। प्रभुपाद ने एक पैटर्न सेट किया कि पहले श्लोक लिखा जाएगा संस्कृत में, फिर उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसका तात्पर्य दिया जाएगा। ऐसा किसी भगवत गीता में नहीं है, ऐसा मैंने कई लेक्चर्स में सुना है ना। तो ये जो पैटर्न है जिस ऐसी, और उन्होंने सिर्फ गीता नहीं, गीता में तो 700 श्लोक है, भागवतम इतनी बड़ी 18,000 श्लोक है, चैतन्य चरितामृत है, तो दे आर सो बिग। एक दिन हम लोग एक सेशन में बैठे थे, तो वहां पे हिसाब लगा रहे थे कि कितने कितने श्लोक हैं, और प्रभुपाद ने उसके अलावा कितने बुक्स हमें दिए हैं। अगर हम इतना भी पढ़ना चाहे ना, तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, हमारे पास तब पढ़ने का समय नहीं है जितना प्रभुपाद ने लिख दिया। इतने साल हमें चाहिए, ठीक है, और प्रभुपाद ने वो सारे लिख दिए। तो दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज। कौन है आखिर जिसने किया, समझना इसको आसान। और प्रभुपाद को इतने कष्ट हुए, इतने कष्ट हुए, ऐसा प्रभुपाद की जो लाइफ है बहुत स्ट्रगल वाली रही है बचपन से। बचपन में तो खैर उनके पेरेंट्स उनको बहुत, मतलब यंग एज उनकी रही है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली लाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने सबको हरि नाम बांटा, है ना। इतनी उदारता है उनमें ना, इतना विशाल हृदय है, विशाल उदार विशाल हृदय वाले हैं कि सबके प्रति, नॉट ओनली ह्यूमंस के प्रति बल्कि एनिमल्स के प्रति भी। एक बार प्रभुपाद प्रसाद पा रहे थे और साथ में एक मक्खी आ गई, और वो बड़ी ना, बड़ी वो हो रही थी, डल डल सी। तो प्रभुपाद ने अपने भक्त को बुलाया, अपने डिवोटी को बुलाया, एक डिसाइपल को, कि देखो ये मक्खी मुझे लग रहा है कि ये ना बहुत ज्यादा वीक हो गई है, इसको ना कुछ खिलाओ। मक्खी को कह रहे हैं प्रभुपाद। कौन सोचता है उस मक्खी के बारे में, प्रभुपाद सोच रहे हैं। ऐसे ही मैंने एक लेक्चर में सुना है, कीड़ा था, वो प्रभुपाद को लगा कि वो जाने वाला है, तो प्रभुपाद ने अपने एक डिसाइपल को बुलाया कि इसकी ना देह का अंत होने वाला, तुम बैठो और इसके पास एक माला करो जिससे इसको अगला जन्म सही मिले, इसको नाम सुनाओ, ऐसे। और प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल थे। एक बार प्रभुपाद गए, एक प्रभु जी थे, उनका नाम था बुद्धिमंत प्रभु, पहले हुए। तो वो वहां पे गए, तो वो प्रभुपाद की ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन प्रभुपाद उनसे कभी नहीं मिले, मतलब मिले नहीं प्रभुपाद से कभी, बस उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो प्रभुपाद उस टेम्पल में है जहाँ पे वो रहते थे, तो उन्होंने आके टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला कि मुझे उस पर्सन से मिलना है जो इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से, हम कहते हैं ना, हमें भगवान को देखना है। तो ये सेशंस ऐसे ही सिखाते हैं कि हम ऐसे काम करें कि वो देखें कि कहाँ है। तो प्रभुपाद ने आके बोला कि बताओ वो ये पर्सन कहाँ है जो कि इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो टेम्पल प्रेसिडेंट ने उन प्रभु जी को आते ही बताया कि आपको प्रभुपाद मिलना चाहते हैं, जल्दी से आओ। कह रहे मैं इतना पसीने में हूँ एकदम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके बाहर से, और मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दो। और वो फटाफट भाग के गया और फटाफट स्नान करके आया, और प्रभुपाद के सामने सिर्फ धोती पहन के आ गया, जल्दी जल्दी से, कुर्ता भी नहीं पहना कि नहीं मुझे प्रभुपाद से मिलना है। तो जैसे ही वो आया, तो ही बस, तो थोड़ी सी ठंडा मौसम था, तो वो कांप रहा। तो प्रभुपाद ने बोला कि 1 मिनट, तुमने कुर्ता क्यों नहीं पहना है। तो इस सेट की प्रभुपाद बहुत जल्दी हो रही थी, आपसे मिलना था तो इसलिए मैं नहीं पहनी। कहते नहीं, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। प्रभुपाद ने अपने से बोला कि मेरा कोई कुर्ता ना धुला हुआ नहीं है, तो मैं इसलिए अभी इतना टाइम नहीं था कि मैं धोता, फिर आप वेट करे थे मेरी। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अपने उन्होंने डिसाइपल को बोला कि तुम मेरी अलमारी खोलो, मेरा कुर्ता निकालो और इसको दे दो। ये है प्रभुपाद की करना। और फिर उन्होंने बहुत साल तक वो कुर्ता संभाल के रखा, बुद्धिमंत प्रभु जी ने। फिर उसके बाद एक बार किसी एयरपोर्ट पे वो बैठे हुए थे, और वहां पे उन्हें प्रभुपाद डिसाइपल मिला। तो वो कहने लगा कि मैं ना इस्कॉन से बहुत फेड अप हो गया हूँ, मुझे छोड़ना है इस्कॉन। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं तुम्हें प्रभुपाद का कुर्ता दूं तो तुम रुक जाओगे। मैंने कहा हाँ ये अच्छी डील है। तो वो फिर उन्होंने कुर्ता उनको पास ऑन किया। तो दैट इज हाउ, मतलब कितना लविंग एक्सचेंज है ना प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स के बीच में। तो प्रभुपाद इज सो केयरिंग, वो सो केयरिंग फॉर हिज डिसाइपल्स, कि सिर्फ ऐसे ही नहीं। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद गए, जो न्यू वृंदावन बना, तो वहां पे गए, तो वहां पे एक माता जी थी, गोपीकांत माता जी थी शायद, मुझे जहां तक नाम सही याद आ रहा है। तो वो मतलब वो वहां पे आई, उन्होंने पूछा प्रभुपाद ने कि आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए। तो इससे पहले कि वो बोलती, तो साथ में उनके टेम्पल प्रेसिडेंट वो खड़े थे, वो बोलने लगे कि नहीं नहीं इनको कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए बस बहुत है। ऐसे जब उन्होंने 2-4 बात बोली, तो प्रभुपाद ने कहा 1 मिनट रुको,
एक तो वो लेडी है, वो वैसे ही शर्मा के बोल रही हैं, तो उनको बोलने दो अपनी बात। और इनकी साड़ी बहुत पतली है, यहाँ ठंड हो रही है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिवोटी केयर होनी चाहिए, है ना। ये पूरा सेटअप है इस्कॉन में कि दे डू डिवोटी केयर, कि डिवोटीज की भी केयर होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद विशाल हृदय के और बहुत उदार था। आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं है दुनिया का धन परम, इस धन के आचार प्रचार का किसने किया नियोजन। निताय गौरांग है का प्रेम कल्प वृक्ष, उनसे एक बूंद कृपा की पाने के लिए जय पताका का हृदय सदा रहे आपकी शरण, रहे आपकी शरण। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं वो धन है, नाम धन है ना। बोलते हैं हम कहीं भी जाएं, जैसे जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो हम वहां का पैसा, वहां के सब लेके जाते हैं ना। तो ऐसी अल्टीमेटली तो हमने भगवान के धाम जाना है, तो वहां जो है वो सिर्फ नाम धन ही चलेगा, बाकी सब धन जो है वो यही रह जाएगा। और वो चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षाएं दी हैं, है ना, शिक्षा अमृत है हमारे पास, लेकिन हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट उसका कैसे आचार प्रचार हो, कैसे बिहेवियर में भी आए और कैसे उसका प्रचार भी हो, इसकी पूरी जो प्लानिंग है ना, पूरा जो इसके पूरा सिस्टम है, वो पूरा के पूरा प्रभुपाद ने बनाया। और प्रभुपाद वो सो पर्टिकुलर कि जहां भी कृष्ण तत्व की बात है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जैसे जब इस्कॉन का सेटअप हो रहा था तो कई भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद ऐसा करते हैं, इसको ना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस रखने की जगह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रख देते हैं, क्योंकि गॉड जो है ज्यादा कॉमन वर्ड है और हम ज्यादा लोगों को कैटर कर पाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल नहीं, गॉड हैज अ नेम एंड दैट इज कृष्णा, और मैं सबको कृष्णा ही देने आया हूँ। तो सोचो, अगर प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस रख दिया होता तो इस गॉन हो जाता। लेकिन नहीं, प्रभुपाद बोले कि मैं तत्व से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। उसको कैसे देश काल परिस्थिति अनुसार उसको कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे चेंज करना है, वो किया जा सकता है, उसका प्रचार के लिए चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो तत्व है, वो नहीं चेंज होना चाहिए, उसको एज इट इज। इसलिए हमारी भगवत गीता क्या है, एज इट इज, है ना। तो ये जय पताका स्वामी महाराज कहते हैं कि जो निताई और गौरांग है वो प्रेम कल्प वृक्ष हैं। तो जितना आप प्रेम ले सकते हो वो लेंगे, और हमें एक बूंद कृपा की चाहिए, हमारे जीवन के लिए उतनी भी बहुत है। और इसीलिए जय पताका स्वामी महाराज जिन्होंने एक्चुअली ये पोएम लिखी, वो लिखी उन्होंने बंगाली में, और फिर उसके बाद माधवाज ने उसको कन्वर्ट किया हिंदी में। मतलब मैंने उनसे सुना तो, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से गाया उन्होंने। मुझे इतना अच्छा नहीं गाना आया। मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगी, और आप उनके जब मुख से सुनेंगे और जो म्यूजिक के साथ सुनेंगे ना, तो आपको इसको सुनने का अलग ही आनंद आएगा। तो आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू। तो इस तरीके से, मतलब ये जो जब मैंने सुना, सच में ये फील आ रही है मुझे, पिछले 4-5 दिन से मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ, और तब से मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, और ये जीवन बहता कैसे, है ना। तो ये हमको इस, अगर कोई हमारी लाइफ में थोड़ा सा भी हमारे लिए अच्छा करता है, मान लो हम कहीं जा रहे हैं और हमारा एकदम से एक्सीडेंट होने वाला हो, और वो बंदा हमें हाथ पकड़ ले और बचा ले, तो हम उसके लिए कितने कृतज्ञ होते हैं। यहाँ तो हमारी आत्मा का एक्सीडेंट होने वाला है, उसको हमें प्रभुपाद ने बचा लिया जो कि एटर्नल है, तो हमें बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए प्रभुपाद के प्रति कि उन्होंने हमको ये ऐसा इन्वायरमेंट दिया, ऐसा ऐसा इस्कॉन दिया जिसके थ्रू हम रह सकते हैं, जिसके थ्रू हम इतनी सारी चीजें अगर हमारी लाइफ में चलती भी रहती हैं तो भी हम उसके साथ रह रहे हैं, है ना, और उसको अच्छे से हम कर पा रहे हैं। तो वो कैसे हुआ, थोड़ा सा हम प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करते हुए उनकी जो लाइफ स्टोरी है उसको भी हम जरा देखते हैं। जो एक पीडीएफ है मेरे पास, वो मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो प्रभुपाद की जो लाइफ है वो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए है, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने आज हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम उनको ग्लोरीफाई कर सकें।
क्योंकि जब हम भगवान के भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो बहुत बहुत समय पहले जब सब कुछ स्टार्ट हुआ, भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया, सारे प्लैनेट, सारे लिविंग बींग्स बनाए गए, तो हमने ये सुना है बहुत बार कि हम सब भगवान के गोलोक धाम में ही थे, है ना। लेकिन हम रिबेलियन हो गए, है ना। और हमने बोला कि हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हमारा ये देखिए, ये एक स्पिरिचुअल वर्ड से हम मेटीरियल वर्ड में आ गए। और अभी भी ये बोला जाता है कि एक चौथाई भाग जो मतलब 1 पार्ट जो है वो, 1/3 भाग जो है वो मटेरियल वर्ड है, और 2/3 भाग जो है वो स्पिरिचुअल वर्ड है। अभी भी स्पिरिचुअल वर्ड जो है बहुत ज्यादा है, और वहां पे लोग रह रहे हैं जो भगवान की सेवा में, देख रहे हैं आप सब भगवान की सेवा कितनी अच्छे से सब कर रहे हैं, वो ओबीडियंट इनहेबिटेंट्स हैं, और हम जो है रिबेलियंस हैं, और हम यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन करना तो बेकार है कि हम क्यों आए, कैसे आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें वापस कैसे जाना है। तो जैसे होता है ना, भगवान ने हमें वापस आने का रास्ता दिया, हमें स्पिरिचुअल विजडम दिया, हमें वेदास दी, हमें भगवत गीता दी, जिससे हम वापस आ सके। ये वो ज्ञान है जो कृष्ण ने खुद बताया, है ना। और पहले क्या होते थे लोग जो है वो श्रुतिधर होते थे। श्रुतिधर में क्या होता है, जो एक बार सुन लिया वो सब समझ में आ गया। लेकिन जब कलयुग आया तो भगवान को भी पता है और भगवान के भक्तों को भी पता है कि ना तो हमारी बुद्धि है, ना हमें भक्ति है, ना हमें शक्ति है, तो हम कैसे याद रखेंगे। तो इसलिए इसको लिपिबद्ध किया गया, और वो भी भगवान के शक्ति विश अवतार श्रील व्यास देव जी द्वारा किया गया, और जिनको भगवान ने इम्पावर किया 5000 साल पहले। तो अब ये जो वैदिक ज्ञान है, ये धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू नीचे आया, और नीचे आते आते ये हमारा सौभाग्य है। जैसे जो भगवत गीता है उसमें भूमिका स्टार्ट होती है, उससे पहले ही पेज पे ही पूरी गुरु शिष्य परंपरा दी गई है। तो आप उसको जरूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ते पढ़ते वहां से चलते चलते हमारे पास जो है वो ज्ञान इस कलयुग में भगवान ने भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया, है ना। और फिर 1800 में भक्ति विनोद ठाकुर भी हुए, प्रभुपाद के जो गुरु महाराज हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके फादर हैं ये। और उन्होंने ये बोला, उन्होंने एक बुक लिखी सज्जन तोषणी। सज्जन तोषणी इसके सज्जनों के जो भक्तों के साथ जो रहते हैं, तो सज्जन तोषणी जो है उन्होंने बुक लिखी, और उसमें उन्होंने एक भविष्यवाणी करी कि सून देयर विल बी अ टाइम when chanting of Krishna's name will be heard in England, France, Russia, Germany and America। ये 1800 में ही उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी। अभी तो प्रभुपाद का जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर हमारे लिए, है ना, हम सब के लिए प्रभुपाद अपीयर हुए 1896 में, 1896 में। उनके माता पिता ने उनका नाम रखा अभय चरण दे। उनके पिताजी का नाम था गौर मोहन दे, माता जी का नाम रजनी, और उनका नाम अभय चरण। ठीक है, जो बाद में बने अभय चरण, इस एसी बोलते हैं ना, अभय चरण इनका फुल फॉर्म। तो प्रभुपाद जो थे वो बचपन से ही, है ना, प्रभु कहते हैं ना होनहार बलवान के होत चिकने पात, तो बचपन से ही प्रभुपाद बहुत अच्छे डिवोटी थे, और उन्होंने अपने फादर से अपनी भक्ति बहुत सीखी। क्योंकि प्रभुपाद अपने लीला अमृत में लिखते हैं कि जब हम सुबह उठते थे तो हमें घंटी की आवाज सुनाई देती थी, है ना। तो हम घंटी की आवाज से उठते थे। प्रभुपाद जो प्रभुपाद जी के फादर थे गौर मोहन डे जी, वो अपने यहाँ बहुत भक्तों को बुलाते थे, संतों को बुलाते थे, और उन संतों से कहते थे कि आप सिर्फ मेरे बेटे को ये आशीर्वाद दीजिए कि वो राधा रानी का भक्त बने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये चाहिए कि आप इसको राधा रानी का भक्त बनने का आशीर्वाद दें। जब प्रभुपाद बहुत छोटे थे, 7 साल के, तो उन्होंने अपने पापा से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक जगन्नाथ जी का रथ चाहिए, है ना। तो बाई चांस वो जा रहे थे मार्केट में, तो जाते जाते उन्हें पहले तो बहुत देर ढूंढा, नहीं मिला, लेकिन भगवान तो अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक रथ उन्हें मिल गया रास्ते में। एक लेडी उसे बेचना चाह रही थी, और जो प्रभुपाद के फादर थे उन्होंने उसे खरीद लिया, क्योंकि प्रभुपाद के फादर उनका बहुत ध्यान रखते थे। बहुत, मतलब लीला अमृत में इतना अच्छे से इनका रिलेशनशिप बताया गया है। डांटते भी थे तो कहते थे कि मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें सही रखना भी मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। ऐसे कहते थे प्रभुपाद के फादर। तो इन्होंने एक रथ यात्रा फेस्टिवल अरेंज किया, बच्चों बच्चों ने, देख रहे हैं आप फोटो, बच्चों बच्चों ने वो अरेंज किया, उसमें माताएं भी कनेक्ट हो गई, फिर वो प्रसाद भी रोज बना। तो प्रभुपाद के, बल्कि उनके पड़ोसी कहने लगे अरे हमें क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने कहते बच्चे बच्चों का था, लेकिन वो करते करते इतना बड़ा हो गया कि फिर वो रथ यात्रा जो है प्रभुपाद आगे भी करते रहे, है ना।
तो यहीं से प्रभुपाद बचपन से ही जो है लीडर मान लिए गए। फिर प्रभुपाद ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन कॉलेज में आते समय प्रभुपाद जो है अभय चरण जो है वो महात्मा गांधी जी के संपर्क में आ गए, और उस समय असहयोग आंदोलन जो था वो स्टार्ट हुआ। तो उस असहयोग आंदोलन के चलते उन्होंने बोला कि मैं कोई डिग्री नहीं लूंगा। 3-4 साल उन्होंने स्कॉटिश, जो मतलब कितनी हाई पोजीशन पे, और इनकी इंग्लिश जो है वो इतनी जबरदस्त है प्रभुपाद की। कई लोग वोकैबुलरी, ऐसे भी 2-3 इंसिडेंट्स हैं जो किसी को वोकैबुलरी सीखनी थी तो उसने प्रभुपाद की बुक से वोकैबुलरी और ग्रामर सीखी और फिर वो भक्त बन गया। ऐसे भी इंसिडेंट्स हैं। तो इस तरीके से प्रभुपाद का कॉलेज देखिए, प्रभुपाद की यंग एज की फोटो है ये, है ना। फिर उसके बाद प्रभुपाद की शादी हुई, ये उनकी वाइफ हैं, और राधा रानी इनकी वाइफ का ही नाम था। और 1918 में इनकी शादी हुई, इनकी फैमिली हुई, इनकी पूरी फैमिली है ना। और फिर उनके बाद उनका जॉब लगा। एक डॉक्टर बोस थे, मैनेजर थे केमिकल कंपनी में, वहां पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ। 1922 में प्रभुपाद के एक फ्रेंड थे नरेन मिश्र, तो वो बोले कि चलो आज ना एक बहुत अच्छे संत आए हुए हैं, उनसे मिलवाता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा देखो मेरी फैमिली में ना बचपन से ही साधु संत आते रहे हैं, तो मैंने नहीं जाना किसी से मिलने। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चल यार चल, जैसे होता है ना अपने फ्रेंड, अरे चल तो सही मेरे कहने पे चल। तो हम शुक्रगुजार हैं उन प्रभु जी के जो प्रभुपाद को लेके गए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पास। तो जैसे ही वहां पे गए, तो ये जगह है उल्टा डांगा, कलकत्ता में। और अब प्रभुपाद इस्कॉन के पास है वो जगह, और अभी रिसेंटली उसका इनॉग्रेशन भी होता है, और वहां बहुत सुंदर सेटअप बनाया गया। तो ये फोटो आपने कई जगह देखी होगी, जहाँ पे भी, जैसे वृंदावन में भी जो एक म्यूजियम सा नया बना है बिल्कुल बाहर प्रभुपाद की समाधि के बाद, एक बहुत सुंदर म्यूजियम सा बना है, बड़ी सुंदर फोटो है वहां पे राधा गोविंद देव जी की। और ऐसे ये वाली जहाँ पे दीक्षा देते हुए फोटो है, या मिलते हुए फोटो है, नॉट ओनली दीक्षा दे, जो फर्स्ट मीटिंग जो जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही वहां पे गए प्रभुपाद और वो बैठने लगे, सोचो कोई बंदा आपसे पहली बार मिला है और बैठने लगे, और बोलते हैं तुम तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, तुम इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते हो भक्ति का और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का। तो प्रभुपाद थोड़ा सा संकोच में हुए, तो प्रभुपाद कहते हैं, फिर बोला कि अभी तो देश आजाद नहीं हुआ है, अभी से क्या करना है। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा है, जो भक्ति है या चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, वो किसी भी चीज का वेट नहीं करेगा, वो अर्जेंसी है। तो धीरे धीरे प्रभुपाद उसमें लिखते हैं लीला अमृत में, मतलब लीला अमृत में उनकी फीलिंग्स लिखी गई हैं। तो वहां पे लिखा गया है कि उस दिन जो है प्रभुपाद अपने गुरु से हार मान गए, लेकिन उनको वो हार मानना अच्छा लगा, और उस दिन उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया। अब ये बात है 1922 की। एंड प्रभुपाद इस इंस्ट्रक्शन को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया, और 1965 में प्रभुपाद जो है वहां पे गए, यूएस गए। तो 43 years ही वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग। इतनी लॉन्ग प्रिपरेशन और संघर्ष के बाद ना, हम लोगों को लगता है कुछ हफ्ते 10 दिन हो गए, कुछ भक्ति वृक्षा चला रहे हैं, नहीं हो रहा है, उसमें ही हार मान जाते हैं। देखो प्रभुपाद का संघर्ष देखो। 1933 में प्रभुपाद की फॉर्मल दीक्षा हुई अपने गुरु महाराज से 11 साल बाद। और फिर 1935 में प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से राधा कुंड पे मिले। तो वहां पे उन्होंने बोला कि गुरु महाराज, मैं, क्योंकि उस समय तक प्रभुपाद फैमिली पीपल थे, फैमिली पर्सन थे, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज मैं ज्यादा तो आपके लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, ना मैं आपके साथ रह पाता हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। तो प्रभु उनके गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम जब भी पैसे हो ना तुम्हारे पास, तुम बुक्स प्रिंट करना, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, बुक्स प्रिंट करना, इंग्लिश में बुक्स प्रिंट करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रचार हो। तो ये जो प्रचार का मूड एंड मिशन है ना, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, प्रभुपाद, ये मिशन गुरु परम शिष्य परंपरा में चलता आ रहा है। फिर इन जब चीजों को ध्यान में रखते हुए 1944 में प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन का पब्लिकेशन स्टार्ट किया। यहाँ से पब्लिश जो 1933 में उनको आदेश मिला कि जब भी पैसे हो यू पब्लिश द बुक्स, ये आदेश उनको गुरु महाराज ने दिया। तो 11 साल बाद उन्होंने, मैं एक चीज नोटिस करी थी, देखो 22 में प्रभुपाद मिले, 33 में उनकी दीक्षा हुई, 44 में प्रभुपाद जो है इधर उन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन स्टार्ट कर दिया, है ना। और इस पे मतलब प्रभुपाद इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, पैदल चलते थे, पैसे बचाते थे कि मैं पब्लिशिंग में लगा सकूं, है ना। पैसे बचाते थे, किसी से डोनेशन लेते थे,
सबसे डिस्ट्रीब्यूट करा करते थे। और एक बार प्रभुपाद ऐसे ही बैठे हुए थे तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो उनको किसी ने सलाह दी कि ये बुक्स बहुत छोटी छोटी हैं, आप इनको बड़ी बुक्स, मतलब ये तो छोटी बुक्स हैं, दीज आर लाइक मैगजीन्स, है ना, और आप जो है बड़ी बड़ी बुक्स प्रिंट करिए तो उससे ज्यादा अच्छा आपका प्रचार होगा। तो प्रभुपाद ने वो भी फिर सोचा। फिर उसके बाद प्रभुपाद ने एक 1953 में, जैसे इस्कॉन से पहले, एक्चुअली ये बिफोर इस्कॉन है, इसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज, ठीक है, ये एक एसोसिएशन प्रभुपाद ने इंडिया में एस्टेब्लिश करी इलाहाबाद में। बट जहां पे एस्टेब्लिश हो रही थी वहां पे वही ना, कुछ हो नहीं पाया, और वो जो प्लेस था वो एक वुमेन्स क्लब को चला गया, उनको वहां किटी पार्टी करनी थी तो प्रभुपाद से प्लेस ले लिया गया। तो मतलब सी द स्ट्रगल्स प्रभुपाद डिड। फिर 1959 में प्रभुपाद ने संन्यास ले लिया। तो ये प्रभुपाद की संन्यास के टाइम पे फोटो है, केशव भारती महाराज हैं जिनसे बीच में उन्होंने संन्यास लिया है, और साथ में उनके फ्रेंड भी हैं। तो जहाँ पे प्रभुपाद राधा दामोदर टेम्पल में रहते थे, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने प्रभुपाद का प्लेस देखा। अब आप नेक्स्ट टाइम जाइएगा तो इस तरीके से देखिएगा, राधा दामोदर टेम्पल के अंदर प्रभुपाद की कुटिया बनी, मतलब एक रूम प्रभुपाद का, दो रूम्स है प्रभुपाद के पास। राइट साइड में प्रभुपाद का रूम है जहाँ प्रभुपाद बैठ के राइटिंग वर्क करते थे, और लेफ्ट साइड में प्रभुपाद की किचन है। वहां पे प्रभुपाद जब बैठते थे तो सामने एक विंडो है, उस विंडो से श्रील रूप गोस्वामी की समाधि नजर आती है, क्योंकि रूप गोस्वामी ने सारे लिटरेचर्स दिए हैं, हम सब लोगों को रूपानुगा बोला जाता है। तो वहां से प्रभुपाद बैठ के, यहाँ देखिए कैसे प्रभुपाद बाहर की तरफ देख रहे हैं, वो रूप गोस्वामी की तरफ देख रहे हैं और उनसे कृपा की याचना कर रहे हैं, क्योंकि वो लिटरेचर जो है सारा उन्होंने दिया, और उनसे बहुत, मतलब जो एक आदान प्रदान है ना, उसकी बहुत सारी कथा है वहां पे प्रभुपाद की लीलामृत में। तो पैसे नहीं थे प्रभुपाद के पास, लेकिन फिर भी वो दिन रात जो है वो लगे रहते थे, खाना कम खाते थे, वॉक करते थे, पेपर किसी तरीके से अरेंज करते थे। एक बार प्रभुपाद के जब ट्रंक खोला गया तो उसमें देखा गया कि भागवतम के नोट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो नोट्स हैं उनके पीछे बैक साइड पे कुछ कुछ और लिखा हुआ है। तो फिर ये पता लगाया गया कि प्रभुपाद क्या करते थे, रद्दी वाले से ऐसे पेपर्स ले लेते थे जो वन साइडेड ब्लैंक होते थे, और फिर उनके पीछे भागवतम के नोट्स लिखते थे पब्लिशिंग के लिए, उनका ट्रांसलेशन करते थे। सो सी मतलब कितना डेडिकेशन, प्रभुपाद कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, ये प्रभुपाद ने हमें दिया है। प्रभुपाद ने अपना जो पूरा टाइम है 59 में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास से पहले क्या हुआ कि भागवतम प्रभुपाद ने पूरी, जब काफी सारी उन्होंने अनुवाद कर दिया, तो एक दिन घर पे आए तो उन्होंने देखा कि वो भागवतम नहीं है, पेजेस नहीं है। तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि वो पेजेस कहाँ गए जिसपे मैंने भागवतम लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि वो तो मैंने चाय पत्ती लेनी थी उनकी, जी देखो उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, है ना, हम लोग सब कृप करते हैं हमें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, प्रभुपाद को भी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला। तो उनकी वाइफ ने बोला कि वो तो मैंने चाय लेने के लिए ना, चाय बिस्किट ले लिए, मैंने उन पेजेस को बेच दिया। प्रभुपाद को बहुत बुरा लगा। प्रभुपाद ने उनसे पूछा अपनी वाइफ से कि यू वांट टी और मी, तो उन्होंने कहा टी। प्रभुपाद ने ठीक है डन। एक लेक्चर में मैंने सुना कि शुक्र है उस दिन माता जी ने टी बोला, अगर मी बोल देती तो हमें प्रभुपाद कैसे मिलते। भाव है भक्तों का अपना अपना। तो प्रभुपाद डिसाइडेड कि अब मैं संन्यास ले लूंगा, और फिर प्रभुपाद राधा दामोदर टेम्पल में यहाँ पे शिफ्ट हो गए। और उसके बाद उन्होंने भागवतम के जो कैंटोस थे, मल्टी वॉल्यूम श्रीमद् भागवतम जो है उसको ट्रांसलेट किया, ठीक है। और फिर उसके बाद 1965 में अब उन्हें लगा कि नाउ आई एम रेडी, 40 साल में उन्होंने तैयारी करी जाने की। फिर उन्होंने मुरारजी देसाई जो थी एक महिला, उनको बोला, उनका कार्गो शिप जाता था यूएस। तो उन्होंने बोला कि मुझे आप ना एक टिकट दे दो, कार्गो शिप में ही दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं तुम बूढ़े हो, तुम मर जाओगे, मतलब उनकी डॉटर की तरह से थी, उनको बोलती है कि तुम मेरे फादर के जैसे हो, मैं तुम्हें टिकट नहीं दे सकती। तो प्रभुपाद ने उसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं मुझे जाने दो, मुझे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा वृंदावन में रहने का पूरी लाइफ खर्चा उठाने को तैयार हूँ, बट तुम हाँ यूएस मत जाओ। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा है, मुझे तो पूरी करनी ही है, सी द डिटर्मिनेशन। तो उन्होंने कहा ठीक है अब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद को एक जलदूत जो है उसमें प्रभुपाद को एक टिकट दिलवाया, और वहां से प्रभुपाद उस जलदूत से माध्यम से, जो शिप होता है उसके माध्यम से
प्रभुपाद गए। जब प्रभुपाद गए तो वो सामान क्या लेके गए, सिर्फ 40 रुपए। प्रभुपाद, हम लोग कहीं जाते हैं कितना कुछ लेके जाते, प्रभु सिर्फ 40 रुपए लेके यूएस जा रहे हैं, जो कि उस समय के $8 थे। और थोड़ा सा प्रभुपाद के पास बुक्स थी, बुक्स ज्यादा लेके गए, सामान बाकी का कम लेके गए। और इस रास्ते में प्रभुपाद को 3 हार्ट अटैक्स आए। उस समय प्रभुपाद को बहुत ही लगा, और फिर प्रभुपाद ने प्रार्थना करी भगवान को। जलदूत जलदूत डायरी है जिसमें प्रभुपाद की वो प्रेयर लिखी गई है। उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे नचाना चाहो मुझे वैसे नचाओ, मुझे नहीं पता तुम मुझे यूएस क्यों लेके जा रहे हो, लेकिन जरूर मेरे गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करवाना चाहते हो मेरे द्वारा, इसलिए लेके जा रहे हो। तो कृष्णा, आई एम टोटली सरेंडर्ड। तो जो वहां के कैप्टन है उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उस इंसिडेंट के बाद जब प्रभुपाद को 3 हार्ट अटैक हुए और प्रभुपाद को सी सिकनेस हो गई है ना, सी में होता है ना बड़ी अजीब सी स्मेल रहती है, उनसे बर्दाश्त नहीं होती है, वो सब हो गया। प्रभुपाद 70 ईयर्स की उनकी एज है। तो लेकिन उन्होंने बताया कि इस इंसिडेंट के बाद जितना स्मूथ शिप चला है वो कभी मेरी लाइफ में नहीं चला, ये वहां के कैप्टन ने बाद में बताया। तो क्योंकि उसके बाद उसकी बागडोर जो है वो कृष्णा ने अपने हाथ में ले ली थी। अब प्रभुपाद वहां खड़े हैं। अब प्रभुपाद को ये नहीं पता कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करें कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया है कृष्णा, तो जरूर तुम्हारा कोई ना कोई प्रयोजन हो। देखो हम कई बार बात करते हैं ना कि एक छोटी सी लड़की थी जिससे प्रभुपाद ने पूछा हु इज कृष्णा, सरस्वती, ये वो फोटो है ना। तो अब तो ये भी काफी सीनियर हो गई हैं। तो प्रभुपाद जो है अपने आप को जैसे कई बार प्रभुपाद ना बहुत सैड भी होते थे, रोते थे। तो उनसे पूछते थे कि गुरु महाराज कि आप क्यों रो रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की कृपा है, जो तुम जैसे बॉयज और गर्ल्स को मुझे उन्होंने भेज दिया है। मतलब प्रभुपाद कहीं भी अपना नहीं ले रहे हैं कि मैंने तुमको मोटिवेट किया, या कह रहे हैं ये मेरे गुरु महाराज ने तुमको भेजा है जिसकी वजह से मैं इतना प्रचार कर पा रहा हूँ। ऐसे प्रभुपाद बोलते थे अपने डिसाइपल्स को। और अगर कोई बोलता था ना कि आप तो महान हो, आप भगवान हो, तो प्रभुपाद कहते नो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, है ना। और मैं भगवान के दास का भी दास का भी दास हूँ। फिर प्रभुपाद ने एक स्टोर फ्रंट लिया, ये स्टोर है जिसका नाम है मैचलेस गिफ्ट्स, वो लिखा है हरे कृष्णा टेम्पल, है ना। जुलाई 1966 में प्रभुपाद ने ये स्टोर फ्रंट लिया, और यहाँ पे 26 सेकेंड एवेन्यू पे, और वहां पे उन्होंने एक बोर्ड लगाया कि यहाँ पे भगवत गीता क्लासेस होती हैं 6 बजे और 7 बजे, एंड ऑल आर वेलकम। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने क्लासेस देनी स्टार्ट करी। और 10 महीने के अंदर, देखो पहले तो कितना लंबा स्ट्रगल था, जब भगवान हेल्प करते हैं ना तो फिर वो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के ही करते हैं। 10 महीने के अंदर अंदर जो है उन्होंने इतने सारे डिवोटीज हो गए उनके इकट्ठे, कि जब बाद में रथ यात्रा हुई तो 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 1966 में, अभी 65 में ही गए हैं प्रभुपाद, 1966 में वहां के जो पीपल थे उनके थ्रू प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया। इट इज नॉट ओनली फॉर यूएस, इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज इंटरनेशनल, है ना। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये सोसाइटी जो है वो काम करती है ना। तो और शुरू शुरू में प्रभुपाद जो है बेसिक प्रोग्राम्स करते रहते थे। और कई बार क्या होता था, प्रभुपाद को जो भी बोलता था ना तो उसको यस कर देते थे। तो उनके जो सेक्रेटरी थे वो परेशान हो जाते थे कि प्रभुपाद आप सबको यस बोल देते हो, कोई बोलेगा कल प्रोग्राम है हाँ आना, फिर दूसरा जन आएगा कल प्रोग्राम है हाँ आना, मैं आऊंगा। प्रभुपाद किसी को मना नहीं करते थे। तो वो सेक्रेटरी प्रभुपाद के पास जाते हैं और कहते हैं क्या प्रभुपाद आप सबको ही हाँ कर देते हो, मैं कैसे करूं शेड्यूलिंग आपकी। तो प्रभुपाद कहते हैं आई कैन नॉट से नो टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे अगर कोई बुलाएगा कृष्ण कथा करने के लिए तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो हाँ कहना ही है। तो वो कहते हैं कि फिर मैं क्या करूं। तो वो कहते हैं ये दैट इज योर प्रॉब्लम, हाउ यू मैनेज, बट मैं किसी को मना नहीं करता, मुझे तो कृष्ण कथा ही करनी है। जा रहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। तो मुझे तो ये करे। प्रभु रात को सिर्फ 2 घंटे के लिए सोते थे, है ना। हम लोग कहते हैं देखो 7 घंटे की नींद तो चाहिए, लेकिन प्रभु सिर्फ 2 घंटे के लिए सोते थे। मॉर्निंग में अपना जपा भी करना, सेशंस भी करना, उनकी तैयारी भी करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बोलना, और सबको बुक पब्लिशिंग भी करना, उसका भी काम करना, सब चलता था पैरेलल, है ना। सब लेक्चर भी देना, सब कुछ। फिर वो पूरा बाहर भी जा रहे हैं, सबको लेके जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पार्क्स में कीर्तन कर रहे हैं, बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, टॉम्स्किन स्क्वायर जो पार्क है वहां पे कीर्तन कर रहे हैं। तो
फिर क्या हुआ, अब प्रभुपाद ने यहाँ से और प्रचार को बढ़ाना शुरू किया। मैं ये बात बोल सकती हूँ बीच में? आई एम सो सॉरी। बोलो इतना बोलो, मुझे एक्साइट, लग आपको पता है हमेशा ना आप मतलब किसी ना किसी तरह हमेशा ऐसा होता है that आप जब भी आप बुलाते हो हमें आते ही है, मतलब मेरे को अपने साथ कि मेरे को आना ही, मैं अंदर से ना जब नहीं आ पाती तो अंदर से ऐसा लगता है कुछ मिस हो रहा है। और अभी जब आप बुलाते हो, जैसे आज पता है आपको मेरी 7 बजे से क्लास थी और वो मैंने जैसी ऑन करी कैंसिल हो गई आज। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो बोल रहे हो ना तो कनेक्टिंग है कि वो आप जो बुलाते हो तो इतनी जोर के बुलाते हो कि भागे चले आते हैं हम लोग खुद। तो आप में भी वो फॉलो हो रहा है और शायद हम में भी वो पास ऑन हो रहा है। देखो, जैसा जैसा करोगे संग वैसा होगा रंग। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सिंपल। तो इसीलिए तो हम कहते हैं हम भगवान और भक्तों के संग में रहना बहुत जरूरी है। एक बार किसी ने पूछा कि भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, है ना, साधु संग कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, भजन क्रिया कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है? तो महाराज जी ने भी यही कहा और प्रभुपाद से भी मैंने और बहुत सारे लेक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट है साधु संग, भक्तों का संग। जब तक हम भक्तों के संग में रहेंगे ना, तब तक प्रोटेक्टेड रहेंगे। तब तक हम, क्योंकि भक्तों के साथ रहेंगे तो भक्ति ही करेंगे, राइट। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने यहाँ पे कृष्णा हरे कृष्णा टेम्पल बनाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने दो लोगों को, दो कपल्स को उन्होंने यूके भेजा, दो को सैन फ्रांसिस्को भेजा, है ना। ऐसे करते करते प्रभुपाद जो भेजते गए सबको। और फिर प्रभुपाद ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिस प्रोग्राम में सारे बैंड्स को बुलाया। मतलब देखो, प्रभुपाद वो सो क्रिएटिव, उनको पता है किस तरीके से लोग, हमें सीखनी चाहिए प्रभुपाद से चीजें। प्रभुपाद ने जितने भी उस समय बैंड्स चल रहे थे ना, रॉक बैंड्स, उनको बुलाया। देखो ये उस समय का पोस्टर है, कृष्णा कॉन्शियसनेस कम्स वेस्ट, है ना। स्वामी भक्ति वेदांता भक्ति और एलन गिन्सबर्ग, ग्रेटफुल डेड बैंड, मोबी क्रेप, ये सारे जो बैंड, मंत्रा रॉक डांस, ऐसे करके प्रभुपाद ने कितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो वहां पे इकट्ठे हुए और उन्होंने वो प्रोग्राम को अटेंड किया। तो किस तरीके से देखो प्रभुपाद जो है, वन वे और द अदर प्रभुपाद हैज टू डू द अट्रैक्ट द पीपल, है ना। और वो जो पुलिंग पावर है वो उनमें है, और वही हमें सीखनी है, जिससे हम भी उनका प्रचार करें। देखो हर अलग अलग कंट्रीज में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, मॉन्ट्रियल में, लॉस एंजलिस, डेट्रॉइट, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, अलग अलग जगह पे प्रभुपाद ने इतने सारे डिवोटीज की एक पूरी जो सेना है ना, वो तैयार कर दी। उनको प्रभुपाद की भविष्यवाणी की सेनापति भक्त आएगा और हम सब प्रभुपाद की सेना है। फिर 67 में प्रभुपाद इंडिया वापस आए और उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, है ना। और अपने साथ वो 40 वेस्टर्न डिसाइपल्स लेके आए, है ना। और वहां पे उनको बोलता था व्हाइट एलिफेंट्स, प्रभुपाद व्हाइट एलिफेंट। तो इंडियन, देखो एक स्टोरी आती है, पिज्जा स्टोरी। पिज्जा स्टोरी में क्या आता है, पिज्जा जो है वो इटली का है, लेकिन उसको इटली में कोई नहीं इतना पूछता। लेकिन जब वो पिज्जा यूएस में बड़ा फेमस हो गया ना, तब इटालियंस गो टू नो, अच्छा हमारा पिज्जा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। तो प्रभुपाद सेड कि ठीक है, सबसे ज्यादा जो हिप्पी कल्चर था वो न्यूयॉर्क में था, तो उन्होंने कहा हम गढ़ में जाके ही प्रचार शुरू करेंगे। अगर इन लोगों को आपने हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया, तो इट मीन्स कि कितनी ज्यादा हैप्पीनेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। कि जो ऐसे बच्चों को, जो बच्चे कहते हैं कि उनका स्लोगन क्या था कि डोंट लिसन एनीथिंग फ्रॉम एनीवन हु इज ओवर एज 35, कि बड़ों की बात तो सुननी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने प्रेम से, है ना, प्रभुपाद इतना प्रेम करते थे अपने डिसाइपल से। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जब यहाँ पे आए तो प्रभुपाद ने पूछा अपने डिसाइपल से कि सब ठीक है वृंदावन में, जैसे रह रहे थे उनके डिसाइपल्स। तो उन्होंने कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन ना प्रभुपाद मच्छर बहुत है यहाँ पे। उन्होंने कहा अच्छा मच्छर बहुत है। तो उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि जाओ 17 जो है लेके आओ, ब्रह्मचारी आश्रम में सबको मच्छरदानी लगा दो। तो फिर 2-3 दिन बाद प्रभुपाद उन्हें मिले, तो उन्होंने बोला कि अभी मच्छर कुछ कम हुए? उनका नहीं प्रभुपाद अभी भी बहुत मच्छर है। तो प्रभुपाद वो सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो गया। तो रात को 2 बजे प्रभुपाद उठे और अपने एक डिसाइपल को भेजा कि जाओ ब्रह्मचारी आश्रम में देख के आओ कि उनको मच्छर क्यों काट रहे हैं। तो जब वो बंदा जो डिसाइपल गया था वो वापस आए, तो वो हंसने लगे, कह रहे ये विदेशियों को पता नहीं है कि जो मच्छरदानी है वो टांगनी होती है, वो उसको चद्दर की तरह ओढ़ के सो रहे हैं, इसलिए उनको मच्छर लग रहे हैं। मैंने उन्हें सिखा दिया है कि कैसे ये करना है। तो सी प्रभुपाद, मतलब इतने, जिनकी इतने बड़ा मूवमेंट चल रहा है, इतनी सारी बुक्स पब्लिश हो रही है, इतने बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम हो रहे हैं, वहां पे वो देख रहे हैं कि मेरे डिसाइपल्स को मच्छर तो नहीं काट रहे हैं। ऐसे ही प्रभुपाद वृंदावन में जब एक जगह लेक्चर देने गए,
तो वहां पे डिसाइपल जमीन पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा ठंडा हो रहा है ना, तुमको ठंडा लग रहा होगा। तो कहा नहीं नहीं प्रभुपाद ठीक है। तो कहा, नहीं ठंडा हो रहा है। तो तुरंत उन्होंने आगरा भेजा और बोले कि जाओ सारे कारपेटिंग करो। डिवोटी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस बात पे मुझे आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। अभी जब हमारी जन्माष्टमी सेवा थी, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मी एंड माय प्रभु जी वाज लीडिंग दैट सेवा। तो हमें ये बोला गया कि आपको ये देखना है कि जितने डिवोटी सेवा कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी सेवा ये है। तो वो चीज प्रभुपाद ने इम्बाइब करी, इसलिए हमारे तक वो इंस्ट्रक्शंस पहुंची, है ना। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जितने डिवोटी, जितनी टीम आपकी आई हुई है, उनकी आपको केयर करनी, इसलिए बहुत केयरिंग एटीट्यूड होता है डिवोटीज में। और प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे केयर की बात करते हैं, तो जो हमें करनी चाहिए, है ना, डिवोटीज की केयर करनी चाहिए। अब श्रेया प्रभुपाद की बहुत सारी अचीवमेंट्स है, उसमें से कुछ बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अचीवमेंट्स है। एक तो प्रभुपाद ने हर सिटी, हर गांव में अपने डिसाइपल्स को भेजा। जैसे जो हमारे महाराज है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, उनको काम मिला कि आपको गांव गांव जाना है, पद यात्रा, मतलब इतनी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की पद यात्रा का आदेश मिला। ऐसे प्रभुपाद ने हर एक की आइडेंटिफाई किया कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, और उसके अकॉर्डिंग उसको सेवा में लगाया कि कैसे हम कर सकते हैं। जैसे हर नगर, हर गांव में हरि नाम पहुंचे, हरे कृष्णा महामंत्र पहुंचे। देखो ऐसे एक बस मंगाई गई उस समय, तो ट्रैवलिंग बस मंगाई गई यूएसए ऑस्ट्रेलिया से, और उसको भेजा गया हर जगह कि किस तरीके से जो है वो उस बस में डिवोटीज जाते थे और वहां जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे हरे कृष्णा महामंत्र, प्रभुपाद की बुक्स और ये सब। इसके अलावा 1969 में उन्होंने जॉर्ज हैरिसन के साथ मिलके, जो बीटल्स बैंड है उसके साथ मिलके एक वो बनाया, हरे कृष्णा महामंत्र एक ट्यून जो है कीर्तन रिकॉर्डिंग हुई, और वो बेस्ट सेलिंग एल्बम जो है वो बना उस समय का जॉर्ज हैरिसन के साथ ना। प्रभुपाद जो है जब लंदन आए, तो वहां पे उन्होंने पब्लिक, इंग्लिश पब्लिक को अक्टूबर 1969 में कॉन्वे हॉल में पूरा दिया। तो वहां पे एक रिपोर्टर प्रभुपाद को मिली और उन्होंने बोला कि आप क्यों आए हो यहाँ पे यूरोप में, इंग्लैंड में, है ना। तो प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, देखो आप लोग इंडिया आए थे, आप सब कुछ लेके आ गए, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो असली चीज है वो तो आप वहीं छोड़ के आ गए। वो है हमारा वैदिक ज्ञान, वो है हमारी भगवत गीता। तो मैं उसकी आपको होम डिलीवरी करने आया हूँ, इसलिए मैं देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ आपसे कुछ। तो ये प्रभुपाद का मतलब प्राउड मोमेंट है ना। तो इस उन्होंने 5,000 से भी ज्यादा शिष्यों को दीक्षा दी। और ऐसे भी कई लोग थे जिनकी दीक्षा सिर्फ लेटर्स के थ्रू हो गई, या किसी को 5 मिनट मिले, किसी को 10 मिनट मिले प्रभुपाद, है ना, ऐसी भी दीक्षा हुई। लेकिन प्रभुपाद ने सबको दिया, सबको। डेली वो कृष्णा कॉन्शियसनेस पे लेक्चर देते थे, उनके 2200 लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड हैं, आर्काइव में, है ना। और उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैं, कितने हम ऐसे कोट्स देखते हैं जो उनके साथ है। मनीष प्रभु मुझे सिर्फ 2 मिनट और दीजिए, आई विल टेक योर क्वेश्चन, बस 5 मिनट्स आई एम फिनिशिंग अप, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन, ठीक है। और उन्होंने साथ ही साथ भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट भी बनाया, क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि जो टेम्पल्स है ना, दे आर नॉट जस्ट टेम्पल्स कि हम गए और मत्था टेक के आ गए, प्रसाद लेके आ गए, नो। ये हमारे एक तरीके से इंस्टीट्यूट्स, वैदिक नॉलेज के सेंटर्स होने चाहिए टेम्पल्स। तो इसलिए उन्होंने बहुत इस बात पे बहुत जोर दिया कि वहां पे अकेडमीज बने, इंस्टीट्यूट्स बने, जिससे जो ज्ञान है वो ट्रांसफर हो सके। जैसे जो अभी मूवी आई थी केरला पे, है ना, केरला स्टोरीज, तो उसमें यही था कि उनको पता ही नहीं है कि हमारा हमारा ज्ञान कितना सॉलिड है, हमारे पास कितनी पावर है। इस पे एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, 2 बच्चे थे और उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, और वो बहुत ही बेचैन हो रहे थे। और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, उनका, मेरे पास, हमारे पास तो कुछ खाने को ही नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए? तो उन्होंने कहा 2-4 पत्थर छोड़ के गए हैं, पता नहीं क्या है। तो जब उस पर्सन ने देखा तो उन्होंने कहा अरे ये तो डायमंड्स हैं, अगर आप इनको बेचोगे ना, आपके पास इतनी चीजें आ जाएंगी कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। सेम हमारे साथ है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, प्रभुपाद है, हमारे लिए इतना बड़ा यूएसपी है वो हमारा इंडिया का, हमारा जो स्पिरिचुअल नॉलेज है। लेकिन हम उसे ना खुद पढ़ते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो पास कैसे होगा? उस जो डायमंड्स है ना, वो पत्थर बनते जा रहे हैं, अगर हमें उसकी उसकी वर्थ नहीं पता है तो, है ना।
उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज, फिलोसफिकल डिस्कशंस, न्यूज रिपोर्टर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ, लीडर्स के साथ, हर जगह जहां प्रभुपाद को मौका मिला किसी भी पर्सन से कनेक्ट करने का, उन्होंने उसको कनेक्ट किया। और पूरा अच्छे से लेटर्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, सब चीज। उस समय बल्कि फोन भी नहीं होता था इतना, है ना, फोन भी बाद में आया, लेकिन लेटर्स के थ्रू भी प्रभुपाद ने इतने सारे लेटर्स, 6000 लेटर्स लिखे हैं प्रभुपाद ने। सोचो 10 साल के अंदर कितनी बुक्स, कितने लेटर्स, मतलब अनथिंकेबल है ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। रथ यात्रा फेस्टिवल्स उन्होंने किया, उन्होंने जो दिया हमको ना, और जिससे पीपल जो 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 कृपा मंदिर के बाहर आके भी जगन्नाथ जी दे रहे हैं, लेकिन वो उनको लाने वाले प्रभुपाद है ना। कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ये हमें प्रभुपाद ने सिखाया। तो ये जो इसी तरीके से जैसे वो यूएस में गए थे, ऐसे ही प्रभुपाद 1971 में मॉस्को में गए। वहां बल्कि उनको बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा गया कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रिक्टनेस है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने वॉक करते करते भी प्रीचिंग कर दी। गोविंदा दिया हमें कि भक्त लोग कहाँ जाएंगे पार्टी करने। अभी तो हमारा बर्थडे एनिवर्सरी कुछ भी, तो हम जाते हैं ना गोविंदा कुछ बाहर खाने में। अगर गोविंदा नहीं होता, ये प्रभुपाद का विजन है कि ऐसा होना चाहिए, जिससे भक्तों को भी अगर बाहर पार्टी करने का मन करे तो उनके पास भी होना चाहिए। तो ये प्रभुपाद का थॉट प्रोसेस है। ऐसे प्रोग्राम्स किए, ड्रामा, डांस, लव फीस्ट, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम, है ना। और फार्म कम्युनिटीज, ऐसी हम कम्युनिटी देख के भी है, जैसे इको विलेज है, गोवर्धन इको विलेज है। ऐसे गुजरात में एक हरे कृष्णा गांव है, हम पर्सनली होके आए वहां पे। तो सिंपल लिविंग, प्रभुपाद कहते थे अगर आपके पास थोड़ी लैंड है और एक गाय है तो आप अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हो। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना। और प्रभुपाद ने बच्चों के लिए भी स्कूल स्टार्ट किया, गुरुकुल डलस में वो स्टार्ट किया गया, और उसके बाद वृंदावन में भी है, और मायापुर में भी है ना। क्योंकि जो बच्चों को शुरू से जो ट्रेनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देनी, कि कैसे हम उसको कर सकें। एक बार क्या हुआ, एक बार प्रभुपाद ने देखा कि प्रसाद है, और प्रसाद के वहां डॉग्स भी खा रहे हैं, और कुछ बहुत गरीब बच्चे हैं वो भी जो है उस प्रसाद को लेना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद का बड़ा हृदय वैसे हुआ, तो प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दी, फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जहां पे एक इस्कॉन हो उसके 10 किलोमीटर के अंदर रेडियस में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। और अभी जब कोविड था तो जो इस्कॉन द्वारका, उन्होंने करोड़ ऑफ प्लेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस्कॉन नोएडा से भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और वो सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन था, वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें भगवान की जो मर्सी है वो साथ में है। ऐसे प्रभुपाद के देखो कैसे फूड फॉर लाइफ के प्रोग्राम स्टार्ट किए, और बहुत सारी एल्बम्स, मतलब कहते कहते हम थक जाएं। जब प्रभुपाद बॉर्न हुए तो उस समय जब भविष्यवाणी की गई तो उसमें बताया उन्होंने, ज्योतिषी ने, प्रभुपाद के बारे में कि ये 108 टेम्पल्स को सेटअप करेंगे। प्रभुपाद ने 10 साल के अंदर, 1977 में प्रभुपाद इस धराधाम से चले गए, नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। 10 साल के अंदर अंदर प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड का 14 बार जो है वो चक्कर मारा, और उसके अलावा 108 टेम्पल सेटअप किए। इट्स वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद का हमारी लाइफ में, है ना। इतनी सारी बुक्स कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कितने सारा, कितना टाइम चाहिए इसको पढ़ने के लिए, हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं जितना प्रभुपाद हमारे को लिख के दे गए हैं। भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट बनाया प्रभुपाद ने, बीबीटी जिसको बोलते हैं ना। 55 मिलियन जो लिटरेचर है वो 25 लैंग्वेजेस में पब्लिश होता है वहां से। इतना बड़ा इसका सेटअप है। और भगवत गीता एज इट इज जो हमें प्रभुपाद ने दी है ना, ट्रेन किया हमें भक्ति योगा में। तो भक्ति योगा में ये प्रोफेसर कैलाश वाजपेयी हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के लिखते हैं, Srila Prabhupada from his very birth was trained in strict practice of Bhakti Yoga, and he appears in the succession of gurus that traces back to the original speaking of Bhagavad Gita by Shri Krishna. तो ये भी बोलते हैं कि प्रभुपाद जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। और इतना कुछ प्रभुपाद ने हमें, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, जिसका कोई हम मतलब रिटर्न बस यही है कि हम जो प्रभुपाद की कृपा है उसको हम आगे फॉरवर्ड करें, जितना हो सके उतना आगे फॉरवर्ड करें प्रभुपाद को। जैसे प्रभुपाद इतने कृपालु हैं, तो हम भी प्रभुपाद की कृपा की एक बूंद लेके अगर हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे ना, तो भी हमारे लिए ये बहुत होगा। तो जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, हमें बस ये अपनी लाइफ में लेकर आना है। और
प्रभुपाद का जो स्पिरिचुअल पावर है, कंपैशन है ना, उन्हें हिप्पीज को कैसे देखो, कैसे कैसे थे लोग और कैसे प्रभुपाद ने उनको हैप्पीज बना दिया, सेंटली पीपल बना दिया, है ना। तो ये प्रभुपाद, हम भी ये ले सकते हैं। हमारी जो 84 लाख योनियों में जिनमें हम भटक रहे हैं, ह्यूमन बॉडी हमें मिली है, उसका सिंपल सिंपल सीधा सीधा पर्पज है कि हम भगवान के धाम जाएं, है ना। इस पे एक बात मैं और बताती हूँ आपको। एक जैसे कहते हैं ना कि लास्ट में हमको जो याद आता है हम उसी को मिलते हैं, तो प्रभुपाद एक बार ये बता रहे थे। तो एक गर्ल ने प्रभुपाद से पूछा, यंग गर्ल ने, कि प्रभुपाद अगर मैं लास्ट में आपको याद करूं तो क्या कृष्णा मिलेंगे? तो प्रभुपाद ने 2 मिनट के लिए सोचा और फिर बोला, हाँ मिलेंगे। क्योंकि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद से किसी ने बोला कि प्रभुपाद ये बहुत डिफिकल्ट है भक्ति प्रोसेस, आप इतना रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स इतना सब कैसे करेंगे हम? तो प्रभुपाद ने कहा, चिंता मत करो, बस मेरी धोती पकड़ लो, मैं तुम्हारी बैकडोर से एंट्री करा दूंगा। गोलोक धाम में जब हम जाएंगे तो हमारा एक जो आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ा यही है कि हम गुरु शिष्य परंपरा में प्रभुपाद के इस्कॉन डिसाइपल में आते हैं, है ना। तो हम कुछ भी बन सकते हैं, क्या क्या बनना चाहते हैं ये हम पे डिपेंड करता है ना। हम कुछ भी, हमने पढ़ा था ना कि हम चयन कर सकते हैं कि पशु योनि या मनुष्य योनि, है ना। लेकिन हम लोग अगर इस चीज को भूल जाएंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, सो एनीवन हु डज नॉट यूटिलाइज देयर ह्यूमन लाइफ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन is making the greatest mistake. So we have to be careful that we don't do this mistake. So when this happens, it is a greatest tragedy कि हमारा पतन हो जाए। Unfortunately, today this neglect of human form has become standard behavior for entire human society. लेकिन अभी हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं इस चीज को। ये प्रभुपाद इसके लिए हमें कहते थे। तो इनकी जो लाइफ है, ये प्रभुपाद का सबसे लास्ट मोमेंट है। कई लोग, हम डेथ जब होती है तो 10,000 बिच्छू काटते हैं, लेकिन प्रभुपाद डेथ बेड पे भी जाते जाते भी भागवतम के श्लोक ट्रांसलेट कर रहे थे। और जाते जाते हमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं। उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या है हमारे लिए? पहली इंस्ट्रक्शन तो ये है कि हम आपस में कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करें, ठीक है। दूसरी इंस्ट्रक्शन हमारे लिए ये है कि हम प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ें और प्रभुपाद की बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। और तीसरी इंस्ट्रक्शन हमारे लिए ये है दैट वी नेवर लीव इस्कॉन। ये जो हमें प्रभुपाद की और इस्कॉन की ट्रेन मिल गई है ना, इसको हमें छोड़ना नहीं है ना। एक्सपेरिमेंट्स अगर हम करते रहेंगे, अपने वो स्टोरी सुनिए ना कि अगर कोई एक ट्रेन जा रही है दिल्ली टू बॉम्बे और उसमें कोई एक राजा बैठा है तो वो भी बॉम्बे पहुंचेगा, एक भिखारी बैठा है वो भी बॉम्बे पहुंचेगा, है ना। और अगर कोई एक डॉग बैठा है, कोई एंट बैठी है, वो भी बॉम्बे पहुंचेगी। लेकिन अगर कोई बार बार उतरता रहे और चढ़ता रहे कि देखूं दूसरी कौन सी ट्रेन आ रही है, देखूं दूसरी कौन सी ट्रेन आ रही है, तो उसकी कहीं ना कहीं ट्रेन मिस हो जाएगी। एक जगह कहते हैं कि जैसे एक फादर है, उसको उसके जो विरासत होती है ना, बच्चे को अपने आप मिल जाती है, अपने आप वो विरासत मिल जाती है। सिर्फ उसको करना क्या है, उसको जिंदा रहना होता है। वो बच्चा अगर जिंदा रहेगा तो उसको पापा की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अपने आप मिल जाएगी। इसी तरीके से हमें, अगर हम भक्ति में बने रहेंगे तो हमें अपने आप भगवान मिल जाएंगे। बस भक्ति में बने रहना है, हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि ये जिस रास्ते पर हम आ गए हैं अब वो छूटना नहीं चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ, विद द हार्टफुल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। मैं इतना कंटिन्यूस बोल रही थी और आप बड़े ध्यान से और बड़े आराम से सुन रहे थे। सो थैंक यू सो मच। अब मैं एक एक करके आप सबकी क्वेरी, सबके माता जी, कमेंट्स लूंगी। यस माता जी एक बार पहला वाला और बता दीजिए, जो तीनों अभी वो बताए थे। पहला, हाँ पहला वाला। ओके। सबसे पहली चीज है, हमें आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। एक दूसरे से सहयोग करना है, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम बिना सहयोग के नहीं होता है। तो हमें एक दूसरे से, प्रभुपाद ने यही बोला है कि वी हैव टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। और सेकंड इज प्रभुपाद की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, नेवर लीव इस्कॉन, दैट इज द थर्ड वन। यस, वी विल स्टार्ट विद मनीष प्रभु जी। मनीष प्रभु, यू रेज योर हैंड, प्लीज टेल आप क्या पूछना चाह रहे थे। मनीष प्रभु, आर यू देयर? यस, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, मेरे को एक चीज पूछना था। जी जो आपने बोला प्रभु जी ने 5,000 शिष्यों को दीक्षा दी वाया लेटर्स और वाया एनी थिंग। तो अभी जो है सिर्फ 8 ही दीक्षा गुरु हैं इसको में, तो ऐसा क्यों है?
नहीं नहीं, एक मिनट, पहली बात तो सबको वाया लेटर्स नहीं दी। हाँ मतलब मिक्स दिया है हाँ कि मतलब किसी बीच को में दिए। और मिलके अभी दिया है कि अभी दीक्षा गुरु 60 इसलिए क्योंकि देखिए सारे डिसाइपल्स जो इस्कॉन प्रभुपाद ने जीबीसी बनाई है ना, प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन एक पर्सन के हाथ में नहीं जाना चाहिए, उन्होंने पूरी जीबीसी बनाई है ना, क्योंकि उनके जो गुरु महाराज थे जब वो गए तो उनके आपस में डिसाइपल्स में बहुत फाइट स्टार्ट हो गई, तो प्रभुपाद से उनको बता के गए कि तुम एक संगठन बनाना। तो उन्होंने जीबीसी बनाई, गवर्निंग बॉडी कमीशन। वो गवर्निंग बॉडी कमीशन जो है वो चेक करती है कि जो भी गुरु बन रहा है, क्योंकि हम एक इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, तो हर कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने की कुछ क्वालिफिकेशंस है ना। अगर वो क्वालिफिकेशंस है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ऐसे पूरा बताया गया शास्त्रों में, उसके पूरे टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही उनको ये ऑथोराइज किया जाता है कि वो दीक्षा दें। तो इस समय 60 हमारे जो डिसाइपल्स हैं, प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, और भी लोग हैं जो अभी गुरु हैं और शिक्षा देने के, दीक्षा देने के लिए अधिकारी हैं। तो ये एक आप ये समझो इसको, ये एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस रखा गया, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट बी अ गुरु, एवरीबडी कैन नॉट बी अ लीडर ना। हम अपने लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन गुरु बनना एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है प्रभु जी। ओके ओके। माता जी 8 हैं या 60 है, 8 है या 60 है? 60 60। ओके 60 दीक्षा गुरु हैं हम्म, पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में पूरे माता वर्ल्ड जी? में। और इंडिया में कितने हैं माता जी? ये मुझे काउंट चेक करना पड़ेगा प्रभु जी, आई एम नॉट ओके श्योर दैट। ओके। एक्चुअली जब हम किसी से दीक्षा लेते हैं तो उसका क्राइटेरिया इंडियन या अमेरिकन होना नहीं होता। उसका क्राइटेरिया ये होता है कि आपको किस गुरु की बात समझ में आती है, आप किस गुरु से रिलेट कर पाते हो। गुरु भी बहुत ध्यान से चुनना चाहिए, जिसको जो परंपरा में हो और जिसकी बात आपको समझ में आए, उसको गुरु बनाना चाहिए, और फिर उसके बाद वो भी आपको एक्सेप्ट करे। इसलिए बोलते हैं कि गुरु चुनने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतनी देर भी नहीं कर देनी चाहिए कि हम बिना गुरु के ही रह जाएं। गुरु बिना गति नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें मतलब 1 ईयर का टाइम दिया जाता है कि आप एक जिस पर्सन से आप, जिस महाराज से आप आपको अच्छा लगता है, आप उनका 1 साल तक लेक्चर सुनो। इसलिए पहले प्रणाम मंत्र दिया जाता है, 6 महीने का, साल बाद उसके दीक्षा दी जाती है, सो दैट कि आप उसको आप समझ सको, चीजों को, सिस्टम को समझ सको, देन यू टेक द फॉर्मल इनिशिएशन। वो समय इसीलिए दिया जाता है। मनीष प्रभु, आपको आंसर मिला आपके क्वेश्चन का? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? ओके। सौरभ प्रभु, आप कुछ कह रहे थे? नहीं मतलब आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और शीला प्रभुपाद जी की पूरी हिस्ट्री आपने बताई शुरू से लेके एंड तक, ये बहुत अच्छा लगा। और ये भी साथ में पता लगा कि ये शीला प्रभुपाद जी कितने करुणामयी हैं और उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने कृष्णा जी पर विश्वास रखा, उन्हें पता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ कृष्णा जी की, उस कृष्णा जी के लिए, कृष्ण इसमें कृष्णा जी की मर्जी है। और जो भी दिक्कतें हैं उन्होंने सबको तरीके से फेस किया। यस। और सब लोग जैसे वो आपने कीड़े वाली बात कही, कीड़े और उसकी हर कोई नहीं सोच सकता हाँ ये हर कोई नहीं सोच सकता। बिल्कुल बिल्कुल। यस। हमें भी एक्चुअली सिखाया, प्रभुपाद ने ना बहुत कुछ सिखाया है। मतलब जो फॉरेन डिसाइपल्स थे जिनको शुरू में उनको कुछ नहीं आता था, सब कुछ, यहाँ तक कि उनको साड़ी वाड़ी बांधना नहीं आता था किसी को, तो प्रभुपाद ने उनके जो हस्बैंड थे उनको सिखाया, फिर वो हस्बैंड को बोला कि अब तुम अपनी वाइफ को सिखाओ कि साड़ी कैसे बांधते हैं। तो मतलब उन्होंने साड़ी बांधना तक सिखाया, खाना बनाना सिखाया, सब कुछ सिखाया, मंदिर की कैसे टेक केयर करनी है वो सिखाया। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद गए तो एक टेम्पल में, तो एक ब्रह्मचारी जो है वो बार बार भोग के लिए ला रहा है, जा रहा है, ला, तो क्या कर रहे हो तुम? तो बोला कि हम गरम गरम रोटी ना भगवान को सर्व कर रहे हैं, जैसे हम आपको करते हैं। नहीं, आप 4 5 एक साथ बना के रखो, भगवान जी खाएंगे, प्रसाद लग, फिर वो भोग लगेगा, फिर वो प्रसाद। ऐसे नहीं करना है। मतलब छोटी छोटी बातें भी प्रभुपाद ने उनको सिखाई। ये मतलब मैं भी जब पढ़ रही थी और प्रिपेयर करी थी, मुझे लगा कितनी बड़ी बात है। वंदना माता जी, आप कुछ बताओ, आपको प्रभुपाद की कौन सी लीला सबसे अच्छी लगी, कौन सा पास टाइम सबसे अच्छा लगा? प्लीज शेयर। उनके बारे में सब कुछ जान के बहुत अच्छा लगा। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था जी। कि रजनी माता जी थी जो, जब उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से खाना स्टार्ट किया था, हाँ जी।
उन्होंने कहा था कि जब तक मेरा बेटा मुझसे पूछेगा नहीं कि मैं क्यों खा रही हूँ लेफ्ट हैंड से, इसका थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया था। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, एक मदरली वो अफेक्शन है उनका, मतलब वो ये वेट करिए एक तरीके से, वो एक तपस्या करी कि उनका देखो पूछने का मतलब क्या है कि उनका बेटा समझदार हो गया, कि वो पूछ रहा है, वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। तो शी वाज डूइंग अ तपस्या कि उनका बेटा जल्दी समझदार हो जाए और उनसे पूछे चीजों। तो एक तरीके से वो उन्होंने भगवान के लिए एक तपस्या करी कि भाई मैं ऐसा पढ़ लेती हूँ कि जब ये पूछ लेगा तो इसका मतलब है कि ये समझदार हो गया। तो जस्ट टू बिल्ड इंटेलिजेंस, उनका प्रेम है अपने बेटे के लिए, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कई सारे व्रत रखते हैं, तो उन्होंने भी एक तरीके का आप कह सकते हो कि व्रत रखा इस तरीके का ना? ये बहुत अच्छा। और दारे सीता माता जी आप बताइए। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु माता जी। माता जी, आपने बताया शिला प्रभुपाद जब यूएस गए थे 65 में गए थे, फिर जब ये इंडिया आए थे 67 में, 2 साल बाद ही आए थे। हाँ, पहला ट्रिप जो उन्होंने रिटर्न ट्रिप मारा है, फिर वो आते जाते रहे, वो काफी काफी जगह हाँ। पे आते जाते रहे, बट पहली बार जो वापस आए जाने के बाद फर्स्ट टाइम आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्कॉन, लाइक इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जो साधु संत हैं वो बाहर की कंट्रीज में गए मतलब प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो प्रभुपाद वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कि उन्होंने वो सोसाइटी को एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, उनके इतने सारे डिसाइपल्स बन गए। तो वो सक्सेस लेके होता है ना कि कोई सक्सेसफुल होके अपने घर वापस आता है, तो वो जो वेलकम है, तो वो उनको वेलकम मिला। जी, थैंक यू माता जी, यही जानना था। बहुत बहुत अच्छी क्लास लगी माता जी, बहुत कुछ समझ आया। शिला प्रभुपाद के बारे में मुझे इतना पता नहीं था, आज बहुत कुछ जाना। थैंक यू माता जी, थैंक्स टू अमेजिंग क्लास। थैंक्स टू प्रभुपाद। और कोई शेयर करे प्लीज। निधि माता जी, आपको प्रभुपाद की कौन सी लीला अच्छी लगी या कौन सा पास टाइम अच्छा लगा जो आप शेयर करना चाहोगे? अनु माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? निशा भारती, एक्चुअली हम लोगों को भी ना, यस अनु माता जी बोलिए बोलिए, यस बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी वैसे तो सारी स्टोरीज बहुत अच्छी थी, बट मुझे आजकल जैसे इन जनरल कलयुग में बोलते हैं ना, कलयुग में सबसे ज्यादा फेमस चाय ही है। तो आपने जो प्रभुपाद ने पूछा टी और मी, तो माता जी ने बोला टी, तो मुझे लगता है इसलिए प्रभुपाद ने शायद रिस्ट्रिक्शन बनाया होगा कि चाय नहीं पीना इसको है। इंटॉक्सिकेशन। हाँ हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इंटॉक्सिकेशन तो होता ही है। ये है ना कि उस समय बंदा डिसीजन नहीं ले पाता सही से, राइट। हाँ हाँ, नहीं जैसे मेरी मम्मी लोग भी हैं, इस्कॉन का चैंटिंग करती है, सब कुछ फॉलो करते हैं, बट उन लोगों से चाय नहीं छूटता। सुबह का मतलब सुबह उठना, सबसे पहले भगवान के नाम के बाद चाय ही पीना है। वो नहीं छूटता है जल्दी। जो श्याम सुंदर प्रभु जी थे, जो जिन्होंने जगन्नाथ जी की पहली मतलब विग्रह तैयार किया, तो वो क्या करते थे, वो सिगरेट पीते थे। तो एक हाथ से सोचो वो सिगरेट पी रहे हैं और एक हाथ से बलदेव जी की कार्विंग कर रहे हैं। प्रभुपाद वहां आते हैं, बोलते हैं कि श्याम सुंदर, तुम्हारे और बलदेव जी के बीच में, जगन्नाथ जी के बीच में ये एक सिगरेट है, क्या तुम इसे नहीं छोड़ सकते हो? और प्रभुपाद ने अपनी डंडी ली और सिगरेट को जो उन्होंने बलदेव जी के हेड पे रखी हुई थी, कार्विंग करते करते उठा के साइड कर दिया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने ये बात सुनी, तो हम लोग जैसे पहले अनियन गार्लिक आते, तो सेम थिंग मेरे दिमाग में आई कि हमारे और कृष्णा कॉन्शियसनेस के बीच में एक छोटा सा अनियन है, क्या हम उस अनियन को नहीं छोड़ सकते? एंड वी स्टॉप ईटिंग, और हमने उसे छोड़ दिया। तो मतलब जब मेरे जैसे आपने बताया ना कि उससे हम कितना रिलेट कर सकते हैं, तो वो ऐसा हुआ। तो ये तो होता है माता, जैसे मैंने भी अनियन गार्लिक छोड़ा, तो मैं सोचती थी कि कैसे छोड़ूंगी, बट पता नहीं सडनली मुझे लगा कि अनियन का स्मेल ही मुझे लगने लगा, पता नहीं क्यों लगने लगा। यस यस, हमारे कभी ऊपर नीचे घर में बनता है तो इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, तो लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा। हाँ यस, मनीष प्रभु, यू वांट टू आस्क से समथिंग, यू वांट टू आस्क समथिंग, एनी क्वेश्चंस? हम बस यही कह रहा था माता जी, अनियन भी अपना चुभने लगे है। कोई भी बनाता है तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन क्या खा रहा है। यस यस, बिल्कुल। यस, निधि बाबा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? आप अनम्यूट करिए प्लीज, म्यूट पे हो आप।
अच्छा, वो आपने जो हरे कृष्ण जो आप लर्निंग्स पूछ रहे थे ना, तो मुझे 3 बातें बहुत ही कनेक्टेड जो लगती है अपने साथ। एक तो ये कि मल्टीटास्किंग वाली चीज़, कि जैसे सब बोलते हैं कि मल्टीटास्किंग इज़ गुड, लेकिन जैसे हम अपनी लाइफ कोच की क्लास में भी करते हैं कि फोकसिंग ऑन वन थिंग एट अ टाइम इज़ गुड। तो उन्होंने सीधा-सीधा पूछा, यू वांट टी और मी? और फिर फोकस करा जो एक्चुअल काम है, बिकॉज़ आई थिंक वही फिर एक लॉजिकल बात है कि जो करना है बस उसी पे फोकस करो और फिर उसे डन करके नेक्स्ट काम करो। और दूसरा जो गोविंदम वाली बात थी वो कि आपको ना भक्तों को भी पार्टी की जगह चाहिए। तो यहाँ तक अगर कोई सोच सकता है तो फिर वो मतलब तुम्हारा अच्छा ही चाहता है वैसा फ़ील कराना कि। और जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले कि हम गोवा गए और हमने गोविंदम में जाके खाना खाया, मतलब वो पहली बार वो खुला था अभी, तो वो लोगों को पता भी नहीं था कि खुल चुका है। तो वो इतनी ब्लेस्ड जैसी फीलिंग लगती है, वहाँ खा के कि अब अच्छा-सा बर्थडे हो गया है ऐसे। और तीसरा जो आपने बताया ना कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट, जैसे कि अभी हम लोग भी जैसे एज़ नेबर्स ना, मतलब हम सबके घर पार्टीज़ वगैरह होते हैं, लेकिन इतना कोऑर्डिनेट नहीं करते थे। लेकिन जब कृष्णा वाला चीज़ हुआ, तो सबने एक-दूसरे को कि ये प्लेट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा वो फैमिली वाला फील आ जाता है जस्ट विद दिस कोऑपरेशन ऑफ कनेक्शन जो आपने बताया है। एंड चौथा जो आपने बताया कि वो इंस्पायर अदर्स बाय केयरिंग, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो ट्रू भी है कि सबको ये बोलो कि तू ऐसा कर, ऐसे कर, ऐसे कर, तो वो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन इफ यू स्टार्ट केयरिंग फॉर देम, तो वो सोचेंगे इतनी केयर कर रहा है, अच्छा ही बंदा होगा, तो सुन लेते हैं। तो वैसे बहुत ही कनेक्टेड लगा मुझे वो बात। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। प्रभुपाद बहुत केयरफुल थे, है ना, और बहुत अच्छे से सबको ट्रीट करते थे। यस, जितेंद्र प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? ओके, मधु माता जी, यस बोलिए, मधु माता जी आप बोलिए, इतने जितेंद्र प्रभु ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं। मधु जी, गुप्ता जी बोलिए, आप कुछ कहना हरे चाहते कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने मतलब मुझे एक ऐसे टाइम में आपने मुझे सपोर्ट किया फिर से दोबारा से। मैं बहुत शुक्रिया हूँ, मतलब बहुत शुक्रिया करूंगी आपका। और मुझे आज एक जो बहुत अच्छी बात लगी कि कभी भी किसी को प्रभुपाद जी ने कभी ना नहीं किया। वो कह रहे थे कि अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, मुझे कोई बोल रहा है कि हमारे यहाँ कथा, हमारे यहाँ कीर्तन, हमारे यहाँ संकीर्तन करना है, तो मुझे ना नहीं करना, ये टेंशन आपकी है, ये टेंशन तुम्हारी है। तो ये चीज तो मुझे मतलब मैं जैसे ही आप ये बोल रहे थे तो उस जगह पे मुझे नजर आ गए यार। तो मतलब होता है कि आप रिलेट कर रहे हैं, तो ये सच बात है, सच्चाई है कि जब से मतलब कृष्ण भक्ति जब से मतलब मतलब जहन में आनी शुरू हुई, जब से मतलब मैं बोल नहीं पा रही, मतलब एग्जैक्ट क्या बोलना चाहिए मुझे। तो मुझे लगता है कि तब से शायद कभी किसी ने कभी मना ही नहीं किया किसी भी चीज के लिए, कभी भी कुछ बोला। वैसे तो अपने आप ही सब कुछ होता चला जाता है, लेकिन कभी अगर जबान पे आया भी तो वो पूरा होता चला गया। और उसका साक्षात जो आपको, अगर हमने तो देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं कहती हूँ कि भगवान किसी ना किसी रूप में जैसे भेज देते ना, तो मुझे तो बस आप ही और जो बाकी लोग हैं वो सब मुझे नजर आते हैं, और सब इतना अच्छा अच्छा बताते हैं कि हैं? कहीं ना कुछ बहुत चीजें लर्न हो जाती है सभी से। अभी जो एक अभी माता जी ने बोला था कि हम वहां गए, गोवा गए, और वहां पे हमने ऐसे ये किया, मतलब मतलब प्रसाद ग्रहण किया, और बहुत सारी चीजें मतलब और भी बताई कि वो एक एग्जाम्पल देके, एक कीड़े का एग्जाम्पल देके बताया कि उसकी भी एक केयर हम कैसे, मतलब इतना सोचना, मतलब इतना माइनर उसमें जाके सोच के और अब करना, तो मतलब ये भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए सोच के आप कुछ कर सोच भी ले, जब सोचेंगे तो डेफिनेटली आप कर भी देंगे। तो Yes. आज के सेशन में मुझे ये चीज अच्छी लगी। और माता जी बस एक ही रिक्वेस्ट है, बस तो मतलब 1 ही मिनट लेना चाहूंगी फिर से, अगर समय की पाबंदी ना हो तो। बोलिए बोलिए। मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी फिर से, मतलब ज्यादा नहीं, 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सुन ले कन्हैया, मर्जी हमारी, तारो ये है, मर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया,